चल रहा है, आप देख सकते हैं। जय इलाज करवाइए। नमस्कार, बोले बिहारी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। बात करेंगे वार्ड सचिव को लेकर। आज राजधानी पटना की सड़कों पर काफी हंगामा देखने को मिला। पुलिस प्रशासन से लेकर वार्ड सचिवों के द्वारा यह हंगामा और राजधानी पटना का एक अलग परिदृश्य। आखिरकार यह नौबत क्यों आ गई? वार्ड सचिव जो लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, आज ऐसा क्या हुआ कि वो राजधानी की सड़कों पर निकल पड़े? सारी बातें आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे वार्ड सचिव की मांगों को लेकर। आखिरकार क्या ऐसी नौबत आन पड़ी? कौन सी ऐसी वो मजबूरी थी जिसको लेकर आज राजधानी पटना में इतना हंगामा हुआ? दरअसल वार्ड सचिव अपनी मांगों को लेकर के बीजेपी मुख्यालय के बाहर धरना देने बैठ जाते हैं। उसके बाद पटना पुलिस प्रशासन मोर्चा संभालती है और मोर्चा संभालने के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो सबको हैरान कर गई। आप भी देखिए वार्ड सचिवों और पुलिस प्रशासन के बीच से कैसी यह पटना की दुर्दशा वाले तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इसके पीछे का हर वो पहलू पर हम नजर डालेंगे, हर वो पहलू आपको समझाएंगे। आखिरकार राजधानी में इतना बड़ा हंगामा, इतना जोरदार प्रदर्शन क्यों और कैसे हो गया? यह अचानक हुआ या प्री प्लान था? तमाम मुद्दों पर आपका जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक नजर डाल लीजिए कि आखिरकार राजधानी पटना में क्या कुछ हुआ है। लाठी चार्ज हो चुका है, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है। पुलिस का लाठी चार्ज पुलिस का लाठी चार्ज हो गया है। देखिए ऐसे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हर जगह प्रशासन का चल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिस जो है चलिए अब आपको हम बताते हैं। आप एक तस्वीरें भी देखते चलिए। इन तस्वीरों के जरिए हम लगातार समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये वार्ड सचिव, इतना जोरदार हंगामा और राजधानी पटना की पुलिस, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जो आज के लिए सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? दरअसल वार्ड सचिव अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के गर्दनीबाग धरना स्थल पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से ना ही सरकारी मुलाजिम और ना ही कोई एक ऐसा नेता, मंत्री, विधायक इनकी सुध लेने गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचा और ना ही इन्हें किसी प्रकार का लिखित या मौखिक तौर पर इन्हें आश्वासन दिया गया। इनका सब्र का बांध धीरे धीरे टूटता चला गया। वो बात अलग है कि इनके प्रदर्शन में गर्दनीबाग धरना स्थल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वाली जो चिराग के नेतृत्व में बनाई गई है, चिराग पासवान खुद पहुंचे। इसके बाद पप्पू यादव भी पहुंचते हैं, लेकिन ये तमाम विपक्षी नेताओं के पहुंचने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई वैसा चेहरा, कोई वैसा बड़े कदावर नेता नहीं पहुंचे और ना ही इनकी सुध ली। अब ऐसे में इनका सब्र का बांध टूटने लगा। टूटते टूटते इनका सब्र का बांध इतना टूट चुका था कि अब गर्दनीबाग धरना स्थल को छोड़ राजधानी पटना की सड़कों पर निकल पड़े। लेकिन जब ये गर्दनीबाग धरना स्थल छोड़कर राजधानी में इंटर कर रहे थे, राजधानी के अंदर जा रहे थे, तब की तस्वीरें भी हमारे पास है।
वो भी लगातार हम दिखा रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई उत्पात नहीं मचाया गया, किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई। लेकिन एक बातें जरूर हुई, जहां प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है वहां पर वार्ड सचिवों के द्वारा प्रदर्शन किया जाने लगा। यानी बीजेपी मुख्यालय के बाहर ये तमाम वार्ड सचिव धरने पर बैठ गए। इनकी मांग है 3 सूत्री मांगों को लेकर। मांग पर हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन आज पहले चर्चा करते हैं पटना में क्या हुआ उस पर। इसलिए पहले आप देखिए मुख्यालय की बाहर की वो तस्वीरें जहां पर अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के वार्ड सचिव पहुंचे। उसके बाद क्या था, वार्ड सचिव वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और वार्ड सचिवों के द्वारा जिस प्रकार का प्रदर्शन और जिस प्रकार का जमावड़ा वहां पर लगने लगा, इसको देखते ही पुलिस प्रशासन सख्ते में आई और पटना प्रशासन ने मोर्चा संभाला। पटना प्रशासन के द्वारा जैसे ही मोर्चा संभाला गया, वार्ड सचिवों को भी एक बात साफ साफ हो गई कि यहां भी हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ये धरने स्थल पर जमे रहे। पुलिस प्रशासन समझा बुझाकर हटाने की कोशिशें करती रही। लाख प्रयास के बावजूद जब वार्ड सचिव वहां से जाने को तैयार नहीं हुए, मजबूरन दोनों तरफ से उत्पात मचाया गया। यानी पुलिस प्रशासन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इन्हें हटाने में, और जमे रहने में भी वार्ड सचिवों के द्वारा कोई कमी नहीं रखी गई। यहां तक कि वार्ड सचिवों के द्वारा लगातार पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजियां भी की गई, पथराव भी किए गए। देखिए लगातार वो तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर चला रहे हैं, वो शोर शराबा भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले इत्मीनान से वो शोर शराबे देख लीजिए, फिर हम आगे आपको पूरी प्रक्रिया समझाकर जाएंगे आज कि आखिरकार वार्ड सचिवों को लेकर के इतना जोरदार हंगामा, इनकी संख्या कितनी है, नियुक्ति कैसे हुई और खास तौर पर सरकार की नीयत अभी फिलहाल क्या है। अरे वाह, जब ये हुआ था ना, जो खबर दिए थे तब ये होना चाहिए। तो आज राजधानी पटना की जो तस्वीरें रही वो लगभग हम आप तक पहुंचा चुके हैं। अब जरा सुनिए आखिरकार अपने बयानों में वार्ड सचिवों के द्वारा क्या क्या आरोप लगाया गया। हम रो रहे हैं, इसलिए आंसू बम छोड़ा है, सोना हम लोग हमारा भी है। भाई के पास से पानी लेकर हम लोग अभी आप लोग पे लाठीचार्ज हुआ है? हाँ, हम लोग किया है, पूरा धुरा कर मारे हैं। जाकर देख लीजिए पानी रोड पर पूरे 6 लाइन पर पानी बह रहा है। हाँ। और पानी का टंकी आ गया, भाग गया। उसके बाद प्रशासन की ओर से नीतीश कुमार ऑर्डर दे दिया कि अब लाठीचार्ज से हाँ। लगा आपको चोट लगा? बिहार का हाँ, मेरा ये भी चोट है, अभी देखिए दर्द कर रहा है। हाँ। हम परेशान है, हम लोग का चलान नहीं हो रहा है। पुलिस वाले को तो डंडा है, गोली है, बंदूक है, जनता लोग के क्या है, क्या कर सकते हैं? तो आपको मारा गया? तो सबको मारा गया। कहाँ पे चोट आई आपको? मारने वाला था, विकलांग मारने वाला था, सबको मारा है, लेडीज से लेकर जेंट्स लेकर सारा के मारा है। किस लिए मारा है? अपना हक मांगने आए हैं, अधिकार मांगने आए हैं। इतना 4 साल से काम किए, तनख्वाह को नहीं दिया है, क्या करने? और वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ सफाई में कहा जा रहा है और किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने जब मोर्चा संभाला था तब की स्थिति कैसी थी, सुनिए पहले। मिलने कौन मंत्री से? वही सम्राट चौधरी से। तो वहाँ जाए? हाँ, वहाँ बोल दिया, इनको घोषणा कर दिया। तो ये तो हट नहीं रहे हैं। कर दिया फिर से कर दिया हमने, माइक से कर दिया सर। अगर ये लोग ऐसे नहीं हटते हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। तो विधि सम्मत में क्या आता है? विधि सम्मत में सब कुछ आता है। लाठीचार्ज भी हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा, इनके गतिविधि पर निर्भर करेगा, तो सब कुछ होगा। तो लाठीचार्ज भी कर सकते हैं? सब कुछ होगा, इनके कार्यशैली पर डिपेंड करेगा। अग्रेसिव होंगे, वायलेंस करेंगे जी, तो सब कुछ होगा। सब कुछ होगा, बिल्कुल होगा। वायलेंस पर उतारे होंगे तो नहीं होगा। अच्छा, हिंसा पर उतारे होंगे तो नहीं होगा जी, होगा ना। ये कानून को हाथ में ले रहे हैं, विधि व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। इस बात को मंत्री जी के यहाँ से आश्वासन मिलने के उपरांत ये नहीं जा रहे हैं, तो इनकी घोर गलती है और इनकी जो है कहिए कि उद्दंडता है और इनकी जोर जबरदस्ती है। कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। जो भी परमिशन तो है ही नहीं, तो अवैध धरना प्रदर्शन, विधि सम्मत कार्रवाई बिल्कुल हम लोग करेंगे। चलिए अब उन मुद्दों पर जरा गौर करते हैं कि आखिरकार ये वार्ड सचिव कौन है, इनकी बिहार में संख्या कितनी है, इनकी नियुक्ति कैसे हुई थी, सरकार ने नियुक्ति के समय इनसे वादे कौन से किए थे और सरकार इनसे कैसे कैसे कार्य करवाती थी, कैसे ये इनका सहयोग लेती थी
और क्यों इतना उत्पात राजधानी पटना में आज हुआ, तमाम मुद्दों पर अब ध्यान देने की जो जरूरत है, समझने की जो जरूरत है, उस पर नजर डालते हैं। क्या कुछ हुआ, अब हम आपको लेकर के चलते हैं पंचायती राज विभाग के एक निर्देश के तले। दरअसल पंचायती राज विभाग के द्वारा प्रक्रियाओं में बदलाव किया जाता है। 7 निश्चय योजना जब बिहार सरकार की लागू की गई, तब 7 निश्चय योजना को क्रियान्वयन करने के लिए सुचारू रूप से व्यवस्थाएं बनाने बेहद जरूरी थे, क्योंकि पहले से बनाए गए पंचायती राज विभाग के द्वारा जो व्यवस्थाएं थी उसके अधीन आकर 7 निश्चय योजना को धरातल पर उतार पाना बेहद कठिन था। इस संदर्भ में पंचायती राज विभाग की तरफ से पूरी प्रक्रिया बनाई गई। उस प्रक्रिया में एक पद वार्ड सचिवों का भी आता है। पूरी प्रक्रिया का अगर हम जिक्र करेंगे तो यह वीडियो काफी लंबा खिंच जाएगा, इसलिए हम आपको साधारण तौर पर समझाने की कोशिश करेंगे कि इनकी नियुक्ति कैसे हुई और सरकार ने क्या वादे किए। दरअसल जिस प्रकार से पंचायत चुनाव होते हैं, तो पंचायत चुनाव हो जाने के बाद वार्ड सचिवों का एक पद होता है, जिसके लिए वार्ड सभा बुलाई जाती है, ग्राम सभा नहीं। आप फिर कंफ्यूजन में ना रहें, इसलिए इस बात को हम साफ करते हुए चल रहे हैं। आप एक एक पहलू को जरा समझिए। ग्राम सभा अलग चीज है, वार्ड सभा अलग चीज है। अगर एक गांव में अगर 5 वार्ड हैं तो 5 वार्डों में अलग अलग सभाएं बुलाई जानी है। दरअसल बिहार में पंचायती राज विभाग के अधीन जिस तरीके से पंचायत चुनाव करवाया जाता है, उसमें एक वार्ड सदस्य का भी चुनाव होता है। वार्ड सदस्य जब चयनित हो जाते हैं, तब वार्ड सदस्यों के द्वारा एक वार्ड सभा बुलाई जाती है और उसी वार्ड सभा में वार्ड सचिव का चयन किया जाता है। लेकिन इसके लिए भी एक बाखूबी प्रक्रिया बनाई गई है। उसी प्रक्रिया के अधीन वार्ड सचिव का चयन किया जाता है। इसमें वार्ड सचिव के चयन करने के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है। 7 सदस्यों की कमेटी बनाए जाने के लिए भी एक अलग से प्रावधान है, अलग से प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से गुजरना होता है। चलिए उस प्रक्रिया पर नजर डाल लेते हैं। वार्ड सचिव के चयन के लिए जो 7 सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है, उसमें मुख्य रूप से 3 लोगों को पहले से ही सम्मिलित करना बेहद आवश्यक होता है। 3 लोगों में एक पंच, यानी वो पंच जो जनता के द्वारा चुना जाता है। दूसरा आंगनबाड़ी सेविका जो बिहार सरकार के अधीन आती हैं। तीसरा जो है उसमें आशा कार्यकर्ता शामिल हैं। आशा कार्यकर्ता भी बिहार सरकार के अधीन ही आती हैं। इन तीनों के अलावा एक ऐसा प्रावधान बनाया गया है, एक ऐसी प्रक्रिया भी बनाई गई है जिसमें अनुसूचित जनजाति के एक महिला को शामिल करना है। यानी इस 7 सदस्यीय कमेटी के अंदर 4 लोगों को पहले से निर्धारित स्थान मिला हुआ है। एक बार फिर से दोहराते हैं किनको किनको। पंच जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये दोनों सरकार के अधीन आती हैं, और एक महिला अनुसूचित जनजाति से इसमें कमेटी में शामिल करने हैं। अब इसके बाद 3 अन्य लोग सम्मिलित किए जा सकते हैं, और 3 अन्य लोगों को सम्मिलित करने का महज साधारण सा प्रावधान है जो वार्ड सभा बुलाई गई है। और उस वार्ड सभा में जिसके पक्ष में ज्यादा लोग होंगे, जिस नाम के साथ ज्यादा लोग जाएंगे, वैसे 3 नाम इसमें शामिल किए जाएंगे। अब यही 7 कमिटियां, यही एक कमेटी जो 7 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएंगी, यही कमेटी वार्ड सचिव का चयन करेगी। वार्ड सचिव को चयन करने की प्रक्रिया तो ये रही, लेकिन वार्ड सचिव की इस प्रक्रिया को जैसे ही क्रियान्वयन किया गया, हर पंचायत में आदेश दिया गया, वीडियो तक को आदेश दिया गया, तब तक बिहार सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का मानदेय देने का ऐलान नहीं किया गया था। आगे क्या हुआ, आगे के लिए अभी बात करेंगे, लेकिन इतना साफ कर दें कि जो भी प्रक्रियाएं अब तक हम समझाते चले जा रहे हैं, इन तमाम प्रक्रियाओं में बिहार सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का मानदेय देने का वादा नहीं किया गया था। लेकिन वार्ड सचिव जिस प्रकार से काम करने लगे, जिस प्रकार से इनका सहयोग सरकार लेने लगी, उसको लेकर के अब सवाल खड़े होने लगे हैं। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी एक नजर प्रक्रिया पर डाल लेते हैं। जब वार्ड सचिव का चयन कर लिया गया,
मान लीजिए कि ये 7 सदस्यों की जो टीम बनाई गई, कमेटी बनाई गई, इस कमेटी के द्वारा एक वार्ड सदस्य का चयन कर लिया गया, वार्ड सचिव का माफ कीजिए चयन कर लिया गया, तब वार्ड सचिव का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। वो 5 सालों तक के लिए भी रह सकता है, वो अगले वार्ड सभा बुलाए जाने तक भी रखा जा सकता है। अगर उसके अधीन किए गए कार्यों में कोई त्रुटि पाई जाती है और वार्ड सभा के लोग यह चाहते हैं कि वार्ड सचिव को बदल दिया जाए, तो फिर से उस प्रणाली से गुजरना होगा। फिर वो कमेटी एक नए वार्ड सचिव का चुनाव कर सकती है। पूर्व में जो पहले से जो वार्ड सचिव हैं उन्हें भंग किया जा सकता है और फिर से नए सिरे से इनका सिलेक्शन किया जा सकता है। ये सब कुछ वार्ड सभा के अंतर्गत ही होना है। इसी प्रणाली के अधीन वार्ड सचिव तैयार किए गए थे। पूरे बिहार भर में वार्ड की जो संख्या है, वार्ड की जो पूरे बिहार भर में संख्या है वो 1,14,000 से ज्यादा है। माना ऐसा जाता है 1,14,654 है वार्ड सचिवों की संख्या। मतलब बिहार में वार्ड की जो संख्या है वो 1,14,654 है। अब ऐसे में खास तौर पर नजर डालने की बात तो सबसे बड़ी यह है कि इनसे सरकार कैसे काम लेती थी, इनके कार्य क्या थे। इनके कार्य चलिए अब आपको बता देते हैं। वार्ड सभा की बैठक हेतु सूचना निर्गत करना, यानी जब जब वार्ड सभा बुलाई जाएगी उस संदर्भ में पूरे वार्ड के लोगों को एकत्रित करना, सभा स्थल पर बुलाना और उस संदर्भ में लोगों तक सूचना पहुंचाना इनका काम था। बैठकों की कार्यवाही अभिलिखित करना, यानी जो बैठक की कार्यवाही होगी उसमें क्या कुछ हुआ वो तमाम चीजें लिखित तौर पर संग्रह करना। वार्ड सभा द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्वों का भी निर्वहन करना। वार्ड सभा के द्वारा जो भी कार्यभार इनको सौंपा जाएगा, जो भी जिम्मेदारियां इनको दी जाएंगी, तमाम जिम्मेदारियों को निभाह करने की इनकी दायित्व होगी। लेकिन इन सब में एक चीजें महत्वपूर्ण थी जिसको लेकर के अभी चर्चा करना हम आगे उचित समझते हैं, इसलिए आगे आपको बताएंगे। ये तो आप जान चुके, अब इनके कार्यशैली को भी आप जान लिए। अब जरा आप जान लीजिए कि इनकी मांगे क्या है सरकार से और क्यों है। क्यों में हम बताएंगे कि आखिरकार पूरे प्रावधान में पूरे वार्ड सचिव की जो कार्य प्रणाली से लेकर के जो चयन करने की प्रक्रिया है उसमें महत्वपूर्ण बात क्या है। सरकारी कर्मी का दर्जा, इनके 3 सूत्री मांगे हैं। वार्ड सचिवों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में इनकी 3 सूत्री मांगे हैं जो सरकार के समक्ष रखे गए हैं, जो सरकार मानने को तैयार नहीं है। 3 सूत्री मांगों में क्या क्या है। सरकारी कर्मी का इन्हें दर्जा दिया जाए, यानी जैसे आंगनबाड़ी सेविका काम करती हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता काम करती हैं, उसी तरीके से सरकार इन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दे दे और अपने अधीन इन्हें कर ले। दूसरा है अनुरक्षक के रूप में चयन। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत सरकार इनसे खूब काम करवाई। इनका दावा है यह कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत सरकार हमसे बहुत ज्यादा काम करवाई, लेकिन सरकार मानदेय के नाम पर आज तक 1 भी रुपए नहीं दे पाई। तो अस्थायी रूप से जिस प्रकार से अनुरक्षक के रूप में चयन करने की मांग की जा रही है और अस्थायी रूप से मानदेय सरकार इनके लिए निर्धारित कर दे। 3 महत्वपूर्ण इनकी मांगे हैं। पहली है सरकारी कर्मी का दर्जा दे देना, दूसरा है अनुरक्षक के रूप में इनका चयन कर लिया जाए और तीसरा है अस्थायी रूप से मानदेय इन्हें देने के लिए सरकार वादे कर दे और उस प्रक्रिया को निभा ले। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार सरकारी कर्मी का दर्जा, और वो भी ऐसे महज एक कमेटी के द्वारा चयनित सदस्य के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रावधान बनाया गया और वो प्रावधान यह था कि वार्ड सचिव के पद पर उसी को लायक समझा जाएगा जिसकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा जो है वो कम से कम मैट्रिक हो, यानी 10वीं पास हो। अगर आप 10वीं पास हैं तो वार्ड सभा बुला करके आपको वार्ड सचिव बनाया जा सकता है, अगर सबकी सम्मति रहती है तो। अब यही लोगों की मांग है, जितने भी वार्ड सचिव हैं, कि जब हमारे लिए शिक्षा दीक्षा की प्रणाली भी निर्धारित कर दी गई, प्रावधान में लागू कर दिया गया और तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बावजूद जब हमें वार्ड सचिव बना दिया गया, तब हमें मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार की तरफ से मानदेय मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए
हमारी भी मेहनत है, तभी जाकर के सरकारी योजनाएं धरातल पर पहुंच पाती हैं। सरकार ने हमसे 7 निश्चय योजना में भरपूर सहयोग लिया, भरपूर काम लिया, लेकिन सरकार मानदेय नहीं दे रही है। चलिए, खास तौर पर हम बात करेंगे इनकी माली हालत क्या है, लेकिन सरकार इनकी मांगों को क्यों नहीं मान रही है। इसके पीछे का पंचायती राज विभाग का एक प्रावधान भी है। पंचायती राज विभाग में यह प्रावधान हमने आपको पहले भी बताया कि इन्हें वार्ड सभा बुला करके चयनित किया जाता है और इनका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है। इन्हें दूसरी वार्ड सभा बुला करके अगर इन्हें हटा भी दिया जाएगा तो ऐसे में क्या होगा? मतलब साफ है, इनको सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया गया है। ये वर्षों वर्षों तक के लिए चयनित नहीं हुए हैं, मतलब कम से कम ये 5 वर्षों के लिए भी चयनित नहीं हुए हैं। ये महज तब तक के लिए चयनित हैं जब तक अगला वार्ड सभा नहीं बुलाई जाती है। और अगर अगला वार्ड सभा बुलाई ली जाती है, अगर उस वार्ड सभा में इनके खिलाफ शिकायतें बहुत हो जाएंगी, ऐसे में इन्हें वार्ड सचिव के पद पर से हटाया भी जा सकता है और नए सिरे से उसी 7 सदस्यीय कमेटी के द्वारा नए वार्ड सचिव का चुनाव भी किया जा सकता है। नए लोगों को चयनित करके उन्हें पदभार दिया जा सकता है। तो ना इनका कार्यकाल निर्धारित है, ना ही इनके लिए मानदेय निर्धारित है। सरकार ने पहले ऐसा कोई भी वादा नहीं किया था, लेकिन इनकी संख्या और संगठन बिहार में अब फलभूत होने लगी है। बड़ी संगठन बन गई है। 1,14,000 से ज्यादा लोग इसमें जुड़ गए हैं और यही 1 लाख से ज्यादा की संख्या दिखा करके ये मानदेय चाहते हैं। जबकि सरकार ने पहले ही पंचायती राज विभाग के अधीन जब इन्हें चयनित किया जा रहा था तो सरकार ने साफ कर दिया था कि आप अपने वार्ड के विकास के लिए आप सरकार का सहयोग करें। अपने लोगों का आप विकास अगर चाहते हैं, अपने निजी क्षेत्रों में निजी कार्यों को लेकर के अगर आप विकास चाहते हैं, उसके लिए आपको बनाया गया है। वार्ड के द्वारा किए जाने वाले सारे कामों का लेखा जोखा इनके पास होता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। और वार्ड सदस्य के लिए कोई भी शिक्षा की प्रणाली निर्धारित नहीं की गई है, ना ही मुखिया के लिए, ना ही जिला परिषद के लिए, किसी भी पद के लिए, वैसे पद के लिए नहीं जिसमें चुनाव के प्रक्रिया से गुजर करके उन्हें पद मिला हो। शिक्षा के लिए कोई स्तर नहीं बनाया गया है, लेकिन इनके लिए मैट्रिक तक बनाया गया है ताकि ये पूरा लेखा जोखा एकत्रित करके रखें, हर प्रणाली को ये बारीकी से समझें और हर सरकारी योजनाओं को अपने वार्ड में धरातल पर लाने में इनका भरपूर सहयोग रहेगा। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो वार्ड सचिवों के अधीन आते हैं, लेकिन अब समस्या इस बात को लेकर के है कि वार्ड सचिव जो हैं वो अब पटना में जुटकर प्रदर्शन करने लगे हैं, क्योंकि उनके 3 सूत्री जो मांग है, सरकारी कर्मी का दर्जा, अनुरक्षक के रूप में उनका चयन और अस्थायी रूप से मानदेय। अब इनका आरोप है, वार्ड सदस्यों का आरोप है कि वार्ड सचिवों की माली हालत एकदम दयनीय हो गई है। सरकार कोई ना कोई इन्हें मानदेय निर्धारित कर दे। जीविकापार्जन में इन्हें बहुत दिक्कत होती है, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, परिवार कैसे इनका चलेगा, इस पर सरकार एक नजर डाले। वार्ड सचिवों के साथ सरकारी मुलाजिम भी दुर्व्यवहार करते हैं, ढंग से व्यवहार नहीं कर पाते हैं, इनके पद की गरिमा को नहीं समझ पाते हैं। इससे भी ये काफी खफा है। अब सवाल यह है कि आखिरकार वार्ड सचिव को मानदेय जो निर्धारित करना है वो सरकार करे तो करे कैसे? ये कितने दिनों के लिए है, इसकी भी कोई लेखा जोखा नहीं है। और यही तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार ना तो इनकी मांगों को ध्यान दे रही है, और यही वो तमाम मांगे हैं जिसको लेकर के अपनी संख्या के साथ ये लोग संगठन बनाकर सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए मानदेय निर्धारित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और लगे भी क्यों ना, अगर वार्ड सदस्य के लिए मानदेय हो सकता है, पंच के लिए मानदेय हो सकता है, जिला अध्यक्ष के लिए मानदेय हो सकता है, जिला परिषद के लिए मानदेय हो सकता है, मुखिया के लिए मानदेय हो सकता है, जब सभी के लिए मानदेय हैं तो इनके लिए क्यों नहीं? यही सवाल है, और इन सवालों के जवाब सरकार के पास भी नहीं है, और ये तमाम सवाल ऐसे धरे के धरे ही रह गए हैं। अगर अभी भी हमसे कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, अगली वीडियोज़ में फिर होगी मुलाकात। हम फिर से वार्ड सचिवों पर पूरे निर्देश के साथ बैठेंगे, पूरे साक्ष्य के साथ बैठेंगे। जब 7 निश्चय योजना लागू करने से पहले पंचायती राज विभाग में इस प्रणाली को लाया गया था, पूरी प्रक्रिया को लाया गया था, तो क्या निर्देश दिया गया था और किस प्रकार से लिखित तौर पर आदेश दिए गए थे सभी ब्लॉक के अधिकारियों को, और कैसे ये पूरा क्रियान्वयन हुआ,
तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और फिर एक बार एक छोटी सी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। फिलहाल आज का पूरा दृश्य हम आप तक दिखा चुके हैं। क्या आपको लगता है कि वार्ड सचिवों के लिए सच में मानदेय निर्धारित करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अनुरक्षक के पद पर इन्हें चयनित कर देना चाहिए? और सबसे आखिरी सवाल और सबसे पेचीदा सवाल, क्या आपको लगता है कि 7 निश्चय योजना जो मुख्यमंत्री की अहम योजना है, सरकार के द्वारा जो चलाई गई है, वो धरातल पर फलीभूत हो गई है, धरातल पर पूरी तरीके से उतर पाई है? और अगर नहीं उतर पाई है तो सरकार से लेकर के क्या इसमें वार्ड सचिव तक के लोगों की कमियां नजर नहीं आती है? और अगर ऐसा है तो फिर इनके साथ क्या होना चाहिए? फिलहाल आज जो कुछ भी पटना राजधानी में हुआ, इसके पक्ष में हम कतई नहीं है। प्रदर्शन धरना स्थल पर करने की इजाजत जरूर इन्हें मिली थी, लेकिन अगर धरना स्थल के प्रदर्शन से सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहे हैं तो फिर ये बीजेपी ऑफिस पहुंच गए और उसके बाद जो हुआ वो सब अब आपके सामने है। आप खुद तय करिए क्या गलत हुआ क्या सही। कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें कमेंट कीजिए, चाहे आप वार्ड सचिव ही क्यों ना हो। अगर कोई ऐसा मुद्दा हमसे छूट गया हो, कोई ऐसा पहलू जिस पर हमारी नजर ना गई हो, हमारे साथ जुड़िए और आप ही हमें बात कर सकते हैं। दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो सिर्फ और सिर्फ वार्ड सचिवों के लिए बनाया गया है। उस लिंक को आप क्लिक करिए और सीधे ग्रुप में जुड़ जाइए, अपनी बातों को रखिए। उसमें दिए गए नंबरों पर आप हमें कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं। मौजूदा जो धरातल पर हमारे संवाददाता हैं उनसे भी आप संपर्क कर अपनी जानकारी हम तक आप पहुंचा सकते हैं। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.